करता है। तो प्रथम ढंग जो गति कर रहा है वो पैरेलल संसार की तरह, उसमें कोई गहराई नहीं है। अब जैसे आप अगर ऊपर तैरोगे तो मानो ए से बी, बी से सी, सी से डी पे जाओगे, लेकिन गहराई अगर जाएगी तो ए से A1, B1, C1, यानी एक ही जगह आप डुबकी मारोगे। आपने देखा होगा ना, हम पाठ करते हैं, जप जी का पाठ करते हैं, रोज वही पाठ करते हैं। आप प्रवचन सुनते हैं ओशो का, हैं, और प्रवचन सुनते हैं, वही प्रवचन बार बार क्यों सुनते हैं? और बार बार सुनते हैं, अगर बार बार आपको मजा आ रहा है तो उसका मतलब आप गहराई में जा रहे हैं। अगर गहराई में नहीं जाएंगे तो कहेंगे यार क्या प्रवचन सुनना, हो तो सुन रखा है। इसका मतलब मन का ऊपरी भाग सुना। मन अगर गुरु के वचन सुनेंगे तो रोज रोज आपको गहराई मिलेगी। आप प्रतिदिन वो प्रवचन सुनेंगे तो आपको उसमें कुछ नया डिस्क्लोज होगा। और गुरु के वचन सुनते सुनते अंतिम बात तो यह है कि गहराई में डुबकी आ जाती है, और जब डुबकी आ जाती है तो बात भी सुनाई नहीं देती। तब कौन फिक्र करता है बात की, फिर तो डुबकी लग जाती है। कभी कभी इतना मज़ा आने लगता है तो गहरी रसमग्नता में डुबकी भी लग जाती है। इतना प्रेम। जप जी का वही पाठ रोज करते हैं। अब तो खैर जो कर रहे हैं वो तो एक रूटीन बन गया है, लेकिन जप जी का पाठ अगर रोज करें और रोज उसकी गहराई के साथ डूबें तो पाठ का पुराने समय में यही था कि रोज रोज चैतन्य की स्थिति अलग हो जाएगी, डेप्थ अलग अलग हो जाएगी। वो गहराई, और एक साधक पैरेलल नहीं, वो चिंतन नहीं, चिंतन तो हो गया, चिंतन के बाद कह रहे हैं मनन। तो मनन की स्थिति में हम लोग हैं। अब उसकी गहराई में है, सागर में तैरना नहीं है, अब गहराई में। तो बहुत प्यारा प्रवचन है। कहते हैं देखिए यहाँ सावधान, कहते हैं जैसे ही ओंकार को सुनोगे तो मध्य में हो, जहाँ सुन रहे हो वहीं से मन भी है। अभी मन मिटा नहीं है, और मन भी है और सुन भी रहे हो, श्रवण भी कर रहे हो। तो कह रहे हैं यहीं से दो जगह जा सकते हो। अब थोड़ा सुने तो बांटने चल दिए। कह रहे हैं सावधान, जल्दबाजी मत कर देना। तुम बांटने की ज़्यादा फिक्र और फिर बांटने चल दिए तो फिर हो गए अहंकारी बाहर की वृत्ति पर। और कह रहे हैं डूबना, डूबना, पहले डूब ही जाना और फिर ओवरफ्लो होके अपने आप बटेगा।